हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये 15 तारीख से मतलब 16 तारीख की ये वीडियो है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम मावस अगले दिन कर रहे हैं, दीपावली से अगले दिन। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने खाना बनाना अपना शुरू कर दिया है। उससे पहले मैंने अपने बहुत सारे काम किए थे, मतलब पूरे घर को साफ़ किया, झाड़ू पोछा और नहाना धोना, जो कि 2-4 बर्तन थे उनको किया था। और आ गई हूँ मैं किचन में अब खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। जैसे कि मावस के दिन ना हमारे उड़द की दाल चावल ही बनते हैं और खीर बनती है और गोभी वोभी आलू गोभी की सब्ज़ी या कुछ भी आप बना लो। रोटी नहीं बनती है उस दिन, पूरी ही बनती है, नहीं तो खाली चावल बनते हैं, तवा नहीं चढ़ता है। तो देखिए बस मैंने दाल बनने रख दी है और एक तरफ मेरे खीर बनने रख दी है और एक तरफ मैंने चावलों का पानी भी रख दिया है। फटाफट बहुत ही जल्दी मुझे हो रही थी, थोड़ी सी ना आज मेरी आंख लेट खुली थी और थोड़ा सा लेट हो गया था, तो बस मुझे बहुत जल्दी लगी थी। तो गोभी तो नहीं थी, तो इन्होंने फ़ोन कर दिया था, तो ये भैया गोभी देने आ गए थे। और मैंने सोचा चलो जब तक मैं आलू कट कर लेती हूँ, इतने गोभी आएगी। तो मैंने अपने आलू कट करने शुरू किए, इतने में ही ये भैया गोभी और टमाटर लेकर आ गए थे। तो बस जैसे कि दाल एक तरफ बनने रख दी है, खीर बनने रख दी है, चावलों का पानी रख दिया है, तो 3 चीज़ मेरी एक ही साथ में रेडी हो जाएगी। और जैसे ही मेरी दाल हो जाएगी तो उसी कुकर में फिर मैं छोंक दूंगी आलू गोभी की सब्जी। तो बस लहसुन प्याज से जैसे कि डलना तो है ही नहीं, सिंपल खाना बन रहा है पूजने के लिए। तो बस 2 टमाटर काटे थे और हरी मिर्ची, और फटाफट से आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने छोंक दी है। और बहुत ही टेस्टी खाना बना था, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। हल्का सा पानी डाल दूंगी क्योंकि कुकर में ना हल्का सा पानी डालना पड़ता है। एक तो हमारा कुकर भी ऐसा ही है, तो जल्दी से गैस भी नहीं बनती, तो सब्ज़ी जलने का भी डर रहता है। तो मैंने बहुत ही इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है और इसमें 2 सीटी लगाकर अब मैं रख दूंगी बस। और लगभग मेरा खाना सारा बन ही गया है, खीर भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैं थोड़े से डाल दूंगी ड्राई फ्रूट, जैसे कि गोला और थोड़े से काजू बादाम मैंने इसमें डाल दिए थे। और गोला ना मैंने काट कर डाला है, काट कर ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई है और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने बचा लिया था उसमें गोभी में डालने के लिए, मैंने कहा चलो थोड़ा सा गोभी में डाल दूंगी। अभी ना मेरी गोभी की सब्ज़ी नहीं बनी है और आटा मैंने लगा के रख दिया है। और इधर ये अपना पूजने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी बोलने लगी कि तब तक बर्तन वर्तन भर लो, पूरी बनाने का बस मेरा काम रह गया था। तो देखिए इस बार ना हम बर्तन भर रहे हैं, जैसे कि हमारा नया घर बना है। नहीं तो हम ना ये बर्तन नहीं भरते थे, और हमारे वहाँ पर भरते हैं ससुराल में ना, जो हम सब लोग इकट्ठा करते हैं गाँव में, तो वहाँ पर भरे जाते हैं बर्तन। लेकिन मैंने कभी नहीं भरे थे, तो इस बार हमारा नया घर था, तो मम्मी बोलने लगी कि भाई बर्तन भर लो इस बार। तो यहाँ पर देखिए पहली बार हम बर्तन भर रहे हैं, कैसे क्या क्या मुझे तो पता भी नहीं, मम्मी सब कुछ करवा रही थी। और यहाँ पर बस मेरी गोभी मैंने बंद कर दी थी गैस, गोभी बन गई थी, अभी खोलकर नहीं देखी थी। और आटा मैंने लगा कर रख रखा था, फटाफट से पूरियाँ बनाने का बस काम रह गया है। 5 पूरी मैंने पूजने की बनाई थी, 2 भोग की बनाई थी और 2 मैंने गाय की, बस सिर्फ मैंने 9 पूरी बनाई थी। और इधर मैंने धूप के लिए अग्यारी भी सिलगा दी है। तो बस अब हम पूजा कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये अपनी पूजा की ही तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी टाइम लग गया था, सारे बर्तनों में धागा बांधा है, पानी भरा है, और किसी में खील बतासे, किसी में कुछ, किसी में कुछ, पता नहीं क्या क्या इनमें भरा था। और बस अब हमने सारी तैयारी लगभग हो ही चुकी हैं और बस अब हम पूज लेंगे। सब कुछ रख लिया है, मिठाई, खील बतासे और जो भी कुछ रखा जाता है सब कुछ हमने रख लिया था। और मेरा खाना भी बनकर रेडी हो गया था, तो मैंने थाली लगा दी है, चावल और वही आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, खीर और पूरी। तो बस अब हम अपना पूजा करेंगे, मतलब जैसे पूजते हैं। तो ये देखिए सब सामान, ये थैली भी मैंने बनाई थी इस बार, जो पोटली होती है ना, लक्ष्मी पोटली, तो वो भी मम्मी ने बनवाई थी। और यहाँ पर सब लोग अब एक एक करके पूजा कर लेंगे, जैसे कि लड़कियाँ तो नहीं करती हैं, और जैसे कि मैं और ये मम्मी और गोलू हम सब पूजा कर लेंगे। और सबसे पहले सबके बंध रहे हैं धागे, बस मैं ही रह गई थी क्योंकि मैं किचन में लगी थी। और आप लोग मेरी शक्ल देख रहे हो, सुबह ही मैंने ना नहाकर अपना जल्दी जल्दी में यही सूट पहन लिया था। मुझे था चलो मैं बाद में रेडी हो जाऊँगी, लेकिन फिर बस काम में ऐसी लगी रही ना, तो मुझे बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिला और फिर बस लेट सा भी हो रहा था।
तो फिर मैं ऐसे ही बैठ गई। मम्मी तो बोल रही थी कि कम से कम नया सूट तो पहन लेती। मैंने कहा चलो कोई नहीं अब। तो मैंने नहीं पहना था और बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। नहीं तो मावस के दिन ना बहुत नए नए सब कपड़े पहनते हैं, जब मावस पूछते हैं ना तो नए नए कपड़े पहनते हैं। और कभी मैं अपने ससुराल में जाऊंगी ना गांव में, तब आपको मैं दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग फेरी भी लगाते हैं। और हमारा परिवार इतना बड़ा है ना कि आप लोग देखोगे ना तो मतलब एक एक का नंबर बहुत ही देर में आता है। बहुत बड़ा हमारा परिवार है। और हमारा परिवार ऐसा है कि चाहे किसी में लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन दीपावली के दिन सब एक हो जाते हैं और सबका खाना एक ही जगह बनता है खेत में, और सब वहीं ऐसे पूजा करते हैं। वहाँ हमने तो छोटे छोटे बर्तन भरे हैं, लेकिन वहाँ ना बहुत बड़े बड़े बर्तन भरते हैं। कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी। जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ, जब से तो मेरा जाना हो ही नहीं रहा है वहाँ पर, क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम जोड़ लेते हैं त्योहार का, तो फिर हम जा ही नहीं पाते हैं। होली का भी और दीपावली का भी अब ऐसा ही हो रहा है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। नहीं तो पहले हम होली दीपावली पे अपने ससुराल में ही जाते थे और सबके साथ में ही त्यौहार मनाते थे, और भी अच्छा लगता था। लेकिन अब नहीं जा पा रहे हैं, तो कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। बहुत ही मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सबका खाना खेत में ही बनता है एक ही जगह, और खेत में ही खाना खाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए हमने खाना निकाल दिया है और अब हम डाल देंगे आखत, और बस फिर पूजा हमारी हो गई है। और जो ये बर्तन भरे थे ना, इनको ना सलाने होते हैं साथ के साथ, तो इनको ना आदमी ही सलाते हैं। तो कुछ तो इनके पापा ने सलाह दिए थे और कुछ गोलू के लिए छोड़ दिए थे कि गोलू आकर सलाह देंगे। गोलू गाय की रोटी देने गया था, तो बस कुछ बर्तन छोड़ दिए थे। और यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था। मेरी आई है फ्रेंड, जो कि यूट्यूब फ्रेंड है, बहुत ही अच्छी है। तो इनका फ़ोन आया था कि मैं आ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं दी, आज ही आ जाओ। तो बस मैंने इनको बुला लिया था। जिनके घर में गई थी ना एक बार, वही वाली दी है, और सच में बहुत ही अच्छी है। मतलब एक बहुत ही अच्छा सा अटैचमेंट है हमारे बीच में, एकदम फ्रेंड की तरह भी और बहनों की तरह भी है। मैं तो उनको दीदी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे एक बड़ी बहन की तरह लगती हैं वे। और यहाँ पर फिर मैं आई, उनको पानी वानी पिलाया मैंने, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मैंने कहा चलो कपड़े अब चेंज कर लेती हूँ मैं। मम्मी बोलने लगी कि कैसी हालत बना रखी है, कपड़े तो चेंज कर ले, तो मैंने कर लिए थे। तो यहाँ पर चाय बनने रख दी है और नाश्ता लगा दूँगी मैं, और फिर जाकर उनको नाश्ता करा दूँगी। और बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आए थे। आप देख रहे होंगे दीदी वीडियो, कभी आओगे तो पूरे दिन के लिए आना, क्योंकि आप बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए आए और फिर चले भी गए। क्योंकि उनका ना बेटा जो है बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रहा था, और फिर और बच्चों को भी अपने घर छोड़कर आए थे, तो बस उनकी भी कुछ मजबूरी थी, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं रुके। लेकिन नेक्स्ट टाइम आओगे तो खूब अच्छे से फुर्सत में आना, और खूब इंजॉय करेंगे फिर हम। तो देखिए यही इनका बेटा है। बहुत ही ज़्यादा नया नया सा वो कर रहा था ना, तो बिल्कुल भी मतलब रुक नहीं रहा था, बोल रहा था मम्मा चलो मम्मा चलो। बहुत ही मुश्किल से उसको थोड़ी बहुत देर के लिए हमने फ़ोन के उससे बिठा लिया था, तो वो अपने पापा की गोद में थोड़ा सा बैठ गया था। और यहाँ पर हम लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे हों और बातें भी चल रही हैं। बहुत ही अच्छी है सच में। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम यूट्यूब से फ्रेंड बने हैं, ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कब से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है इनसे मिलकर। और बस अब ये चलने के लिए भी बोलने लगे थे, तो यहाँ पर ये जा रहे हैं अब। ठीक है भैया, आप तो एकदम ही चल रही है। अरे वो बड़ी थी ना गाड़ी, मम्मी ने। सानू ये देखो सानू वो देख ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये कहाँ है? ये कहाँ है? परी ऊपर लग रहा था, गिर जाएगा। ये बिल्ली बिल्ली तो नहीं आती है? अब तो उनकी भी फैमिली सब इधर उधर हो गई। हाँ जी हाँ जी। पता नहीं वहाँ कोई लड़ गया या नहीं, मैं भी इतना लेकिन सर उनका सावा में मेरी बुआ करो, चाबी लगाओ। चलो मम्मी बात। हाँ चलो चलो। ये किसी दिन स्टार्ट करके गैर गोल ना लगा। चलो तो पैर नहीं पहुँचेगा। बैठ जाओ बस। ठीक है भैया। ठीक है। चलो ठीक है, चलो। ये यहाँ से
बेड में लगा बहुत तेज दर्द हो रहा है। आपने 200 रुपये तो देखिए गाइज कितना अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई थी ये मेरे लिए। राधा कृष्ण जी की पेंटिंग है और बहुत ही प्यारी लग रही थी एकदम। अभी मैं इसको लगाऊंगी। अभी ना मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट ऐसे रखे हैं जो कि मुझे अपने घर में लगाने हैं, लेकिन वही है टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो काफ़ी अच्छी पेंटिंग है ये। और भी बहुत कुछ लेकर आई थी ये इतना लाने की क्या ज़रूरत थी, तो बहुत ही कुछ लेकर आ गई थी। बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी पेंटिंग, राधा कृष्ण जी की थी। और यहाँ पर ना शाम का टाइम हो गया था, जैसे कि हमने सुबह मावस की थी ना, तो फिर पता चला कि गोवर्धन भी आज ही कर रहे हैं। तो फिर मम्मी बोलने लगी कि चलो आज ही कर लेते हैं। तो फिर बस फटाफट से मैं उसकी तैयारी में लग गई हूँ। खाना तो हमारा दिन का ही सब कुछ रखा था, जैसे कि मावस की थी, दाल चावल गोभी पूरी सब कुछ खाना रखा था। तो मम्मी बोलने लगी सिर्फ थोड़ा सा खाना बना लो पूजा के लिए। तो मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था यहाँ पर। और इधर मम्मी ले आई थी गोबर। गोबर भी अच्छा है कि मिल गया। हमारे गली में एक आंटी गाय रखती हैं, तो वहाँ से मम्मी गोबर ले आई थी। तो यहाँ पर गोवर्धन बना रही हैं। और मैंने तो कभी नहीं बनाया, क्योंकि जब भी कभी मैं जाती थी तो जैसे कि कहीं गई हूँ तो वहीं हो जाता था। और उधर मैं रहती थी, उधर आंटी बनाती थी तो वही पूज लेते थे। तो पहली बार हमारे घर में गोधन गिरी हैं और बस मम्मी ने बना दिया था। इधर मेरा हलवा भी बन गया था और मैंने फटाफट से सारा खाना, मतलब बहुत ही आधा घंटा भी नहीं लगा होगा मुझे पूरा खाना बनाने में। पूरी और सूखे आलू की सब्जी और हलवा मैंने बनाया था। सिर्फ थोड़ा सा खाना बनाया था जो कि पूजा हो जाए, बाकी हमारे लिए सबके लिए खाना रखा था। लेकिन फिर भी कितना थोड़ा सा बनाओ, सब्जी फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा बनी ही गई थी। थोड़ी थोड़ी सी सबने आलू की सब्जी ले ली थी। और यहाँ पर जैसे कि कुछ सामान रखना होता है, जो कि गाय भैंस होती है जिनके, उनके वहाँ तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो जो भी कुछ सामान था घर में वो सामान सारा रख लिया है। अपने कान्हा जी को भी बैठा लिया है। और जो जो मम्मी ने बताया सब तैयारी करके यहाँ पर पूजा हम स्टार्ट कर रहे हैं। धूप उठा देंगे पहले सब अगियारी करके। और ये वाला दीवा जो है ना, दीपक जो है, ये दीपावली वाला दीपक ही हम जलाते हैं गोवर्धन के दिन। और यहाँ पर मैं भी पूजा कर रही हूँ। और जहाँ पर हम पहले रहते थे ना, वो आंटी उनके वहाँ कुछ अलग तरीके से ही करते थे। वहाँ पर ना वो दूध भी डालते थे इसमें, गोवर्धन की उस हुंडी में ना दूध डालते थे और फिर फेरी भी लगाते थे। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही हमने भोग लगा दिया था और कान्हा जी को भोग लगा दिया था। बस उसके बाद अपना थोड़ा सा हमने पटाखे वटाखे छुटाए और बस बहुत अच्छे से हमारी सारी पूजा निमट गई थी। हमने ना इसलिए आज पूजा कर ली थी क्योंकि कल मम्मी जा रही हैं। फिर मैं सोचने लगी फिर मैं अकेली रह जाऊंगी और इनके पापा भी जाएंगे भैया दूज देने। तो फिर मैंने कहा चलो आज ही कर लेते हैं। और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी तो मैं कैसे करूंगी। तो इसलिए हमने शाम के टाइम गोवर्धन भी पूज ली थी और बस आखिर डाल दी है यहाँ पर। और यहाँ पर ना कुछ मजाक भी चल रही थी। परी बोल रही थी मम्मी आप कितने छोटे लग रहे हो गोलू के आगे। तो गोलू हमारा काफ़ी हाइट पकड़ रहा है, नज़र ना लगे किसी की भी। और बस थोड़ा सा मोटा हो जाए ना तो अच्छा है। तो देखिए हमारी पूजा पाठ सब हो गई है। अब बच्चों को लगी थी कि थोड़े से पटाखे फोड़ लो। तो यहाँ पर ये थोड़े से पटाखे, बस ज़्यादा तो पटाखे तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन बच्चे अकेले थे ना इस बार, तो अच्छे से पटाखे नहीं छुटा पाए। थोड़े बहुत छुटाते थे और अंदर आ जाते थे इनको लग रहा था कि कोई है ही नहीं, हम किसके साथ छुटाएं। तो बस थोड़ी देर इन्होंने पटाखे छुटाए और उसके बाद हमने खाना वाना खाया और बस फिर हमने किया आराम, क्योंकि आज ना हम जल्दी सो गए थे। सुबह और जल्दी उठना है, मम्मी जाएंगी। तो जी चलिए इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।